हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल ऑफ स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ वन शूट लेके आई हूँ। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हार्टलेस प्रिंस का जो नेक्स्ट पार्ट है वो कल सुबह या फिर कल शाम तक आ जाएगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा। सेकंड चीज़, ब्राइड ऑफ गूसू ट्विन जेड का भी नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आ जाएगा, तो उसकी भी चिंता मत कीजिएगा। और थर्ड थिंग गाइस, मैं आजकल वॉटपैड पे, जैसे कि मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मुझे 100 FF लिखनी है वॉटपैड पे, तो मैं अपने लिए वो चैलेंज ही निभा रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द वहाँ पर बहुत सारी वन शूट लॉन्ग क्यूट FF लेके आऊँ। तो मैं अपनी राइटिंग के साथ भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ, जैसे कि मैंने कर्टिस एंड वेव बुक 2, एक तरह से मैंने अपनी राइटिंग अपनी चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। और आज से पहले कभी किसी ने मेन कैरेक्टर को विलन नहीं दिखाया है, तो मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैं अपना जॉनर थोड़ा चेंज कर रही हूँ, तो वो वटपैड वालों के लिए है या AO3 वालों के लिए है, बाकी आप लोगों के लिए नहीं है। तो आज की स्टोरी जो है हमारी वो रोम कॉम है, रोमांस विद कॉमेडी है। और अगर आप लोगों को ये लगता है कि मैं ज़्यादा गैप लेती हूँ, छुट्टी लेती हूँ, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं रेगुलर बेसिस पे वीडियोस नहीं ला सकती। और सेकंड चीज़, मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं जब यहाँ पे काम नहीं करती तो मैं राइटिंग का काम कर रही होती हूँ, राइटिंग का काम नहीं कर रही होती तो मैं बुक डिज़ाइनिंग का काम कर रही होती हूँ, ड्राफ्ट बनाकर रख रही होती हूँ अपने आने वाले प्लॉट्स के लिए, अपने आने वाली स्टोरीज़ के लिए। उसके अलावा मैं डॉल का काम करती हूँ, जैसे कि डॉल के हेयर वगैरह बनाने का काम करती हूँ, तो उसमें मेरा टाइम चल जाता है। फिर डॉल की ड्रेसेस बनाने का काम करती हूँ, उसमें मेरा टाइम निकल जाता है। और मैं एक न्यू चैनल खोलूँगी जो कि डॉल से रिलेटेड होगा, कि मैं वहाँ पर कैसे काम करती हूँ क्या नहीं, तो मैं वो भी लेके आऊँगी। तो मुझे टाइम नहीं मिलता, मैंने अभी तक अपने लिए एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली। और सबसे बेकार बात यह है कि जो आज मैं आप लोगों के साथ वन शॉट लेके आ रही हूँ, ये पहले मैं रिकॉर्ड करके रख चुकी थी, लेकिन जब मेरा रिकॉर्ड ख़त्म होने ही वाला था, जस्ट 20-25 मिनट की स्टोरी रह गई थी, ऑलरेडी मैंने 30-40 मिनट की स्टोरी रिकॉर्ड कर ली थी, तो ये ऑडियो अपने आप गायब हो गई। आई डोंट नो क्या हुआ। ये मैं अब कम से कम तीसरी बार इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आई डोंट नो क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम आई। तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। और जब मैं अपनी स्टोरीज़ को कहीं लिखती नहीं हूँ गाइस, सीधा रिसाइड करती हूँ, तो मेरे लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जो भावनाएं जो फर्स्ट फीलिंग में आती है ना रिकॉर्ड करने में, वो सेकेंड और थर्ड टाइम नहीं आ पाती हैं। तो आई होप आप लोग बेयर करेंगे। चलिए आज के वन शॉट को लेके आते हैं। एक कमरा होता है जहाँ पर लेंचरन, लेंशिचन और लवंगची बैठे होते हैं, और वो अपने सामने एक काढ़े को देख रहे थे। एक ऐसा काढ़ा जो कि उनकी ज़िंदगी को पूरी तरीके से बदलने वाला था। एक ऐसा काढ़ा जो कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि वो इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि आजकल लोग बाग बहरूपिया बन गए थे, भेस बदलते थे, तो उन्हें कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि ये चीज़ कल्टीवेशन जगत में थोड़ी कॉमन हो गई थी। तो बहरूपियों को पकड़ने के लिए लेंस एक्ट के कुछ लोगों ने इस तरह के काढ़े का इन्वेंशन की कि हम लोग भी जब अपना रूप बदलेंगे तो हमारे अंदर क्या कमियाँ होंगी, और उन कमियों से हम कैसे रूप बदलने वाले बहरूपियों को पकड़ सकते हैं। तो ये काढ़ा जो था वो लेंचरन जो थे वो खुद पर ट्राई करना चाहते थे, क्योंकि सभी ने ये काढ़ा बना लिया था, लेकिन इसे ट्राई करने से सब डर रहे थे। और काढ़े के एंटीडोट भी जो है बनने के लिए तैयार हो गए थे। कमरे में बैठे हुए लेंचरन, लेंशिचन और लवांगची बैठे हुए थे। लवांगची जो ज़्यादा कहीं जाता नहीं था, लेकिन उसे इन सब काढ़े वाड़े को ट्राई करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। लेंशिचन जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि अगर काढ़े की एक गलती होगी तो वो बेचारा जो कि संप्रदाय का नेता बन चुका है, इधर उधर जाता है, अभी उनकी उम्र 21 साल है और वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए कहीं भी जाना अगर एक भी गलती निकली तो। इसलिए लेंचरन खुद पर ये काढ़े को ट्राई करने का सोचते हैं। हेडमास्टर होने के नाते, सेक्ट के बड़े होने के नाते, और एज में भी वो 50 अबव थे, आई मीन 40-50 ऐसे ही उनकी एज थी, 48-50। तो वो कहीं ना कहीं सोच लेते हैं कि ठीक है, मैं इस काढ़े को ट्राई करता हूँ। कमरे में एकदम सन्नाटा होता है, और इस पोशन को ट्राई करने के लिए वो कहीं ना कहीं सज्ज थे। तो यहाँ पर लेंचरन कहते हैं कि शिचन, वांगची, अगर मुझे कुछ होता है ना इसे पीने के बाद, तो तुम्हें सब चीज़ों का ख्याल रखना होगा। यहाँ पर शिचन कहते हैं कि अंकल, मैं चाहता हूँ कि अगर आप ये काढ़ा पीना चाहते हैं तो आप लवांगची को समन कीजिए, आप लवांगची को याद कीजिए, क्योंकि लवांगची ज़्यादातर जिंगशी में रहता है, और इस काढ़े का असर वैसे भी 1 महीना रहेगा। तो अगर आप अपने रूप को रूपांतरण करते हैं, बदलते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप लवांगची में बदलें,
क्योंकि लवांगची ज़्यादा कहीं जाता नहीं है, जिंगशी में रहता है और ज़्यादा लोगों के से इसकी बातचीत भी नहीं है, तो कोई आपको जल्दी से आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा कि आप लवांगची हैं या अंकल हैं। तो ये आइडिया कहीं ना कहीं लेन चिरन को अच्छा लगता है और वो कहते हैं हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि अगर मैं तुम में तब्दील होता हूँ तो सेक्ट के लीडर होने के नाते तुम्हें बहुत सारी जगह जाना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से बात करनी पड़ती है, जन नी ना जाने कितने कितने सेक्ट में तुम्हारी वार्तालाप होती रहती है, तुम्हें घूमना पड़ता है और मैं इस उम्र में इतना ज़्यादा भागदौड़ नहीं कर सकता। और तुम जानते हो कि मेरी टोन थोड़ी सी हार्श है, तो मैं पोलाइट मुस्कुरा कर लोगों से बात नहीं कर सकता हूँ। लेकिन लवांगची सही रहेगा। अगर मैं लवांगची की तरह अपना गेटअप ले लेता हूँ तो मुझे ज़्यादातर भीड़ से दूर रहना होगा, ज़्यादातर लोगों से मुझे दूर ही रहना पसंद होगा, जैसे कि मैं हूँ। मुझे लोगों के बीच बैठना भी नहीं पड़ेगा, कोई मुझे फोर्स भी नहीं करेगा और लवांगची की बहुत सारे लोगों से दोस्ती भी नहीं है, तो ये मेरे लिए ठीक रहेगा। लवांगची कहता है बिल्कुल अंकल, और आप चाहें तो आप जानते हैं कि मैं एकांत में ही रहता हूँ। ज़्यादातर मेरा टाइम जो कटता है वो कि मेरे जिंगशी में ही कटता है या फिर पहाड़ी के पीछे, जब मैं अपने संगीत को बजाने के लिए, ग्यूचिन को बजाने के लिए वहाँ जाता हूँ। तो यहाँ पर चिरन कहते हैं बिल्कुल सही रहेगा। तो वैसे मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन लोगों को पकड़ने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। वो उस प्याले में उस पोशन को डालते हैं और फिर उसकी स्मेल लेते हैं। वो स्मेल में काफ़ी मीठा मीठा था। वो कहते हैं बिल्कुल इसकी फलों के रस जैसी खुशबू है। उसके बाद वो उसका एक सिप लेते हैं और फिर वो गटक गटक करके पूरा एक बार में पी जाते हैं। हालांकि एक बार में पीना लेन सेक्ट में अलाउड नहीं था, पर ये एक दवाई जैसा था, तो इसलिए इस पोशन को लेने का कुछ तरीका था। उन्होंने एक साथ उस पोशन को लिया, ग्रहण किया। उसके बाद वो अपने शरीर में बदलाव होने के लिए कहीं ना कहीं तैयार थे। वो जानते थे कि कल सुबह के 5 बजे उनके शरीर में जब पहली सूर्य की किरण आएगी ना, तो कुछ बदलाव होगा। वो लवांगची जैसे ही बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने लवांगची और शिचन को कहा कि उन्हें कल सुबह आ जाना चाहिए, और लवांगची को कहा कि कुछ अपने कपड़े भी लेकर आना, क्योंकि इस पोशन से मैं अगर तुम्हारी तरह दिखूंगा तो मुझे कपड़े भी वैसे ही पहनने पड़ेंगे, ताकि कोई हम दोनों में फ़र्क ना कर सके और किसी को ये फ़र्क पता ना चले। क्योंकि कल्टीवेशन जगत में अगर ये सब चीज़ें बाहर आएंगी तो कोई इसका गलत फ़ायदा भी उठा सकता है, और कोई मेरे इस तरह से रूप बदलने का भी कुछ गलत अंदाज़ा लगा सकता है। जब जब दिन रहेगा तब तक मैं लवांगची तुम्हारे भेस में रहूँगा, और जब जब शाम होगी मैं दोबारा से तुम दोनों के अंकल के रूप में बदल जाऊंगा। लवांगची अपने अंकल को बो करता है, शिचन भी बो करता है और वहाँ से चले जाते हैं। लेंचिरन जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत महसूस कर रहे थे कि अब उन्हें वापस से लवांगची अपने यूथ में वापस लौटने का मौका मिलेगा लवांगची के रूप में। लवांगची इस कल्टीवेशन जगत का द्वितीय सेकंड ऐसा पर्सन है जिसकी खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक की जाती है। तो वो लवांगची को ही अपना भतीजा के साथ साथ एक तरह से उस जैसा ही आइडल पर्सन बनना चाहता है, क्योंकि चिरन अपनी यूथ को याद करता तो शायद इस वक्त कोई उसे पहचान भी नहीं पाता, लेकिन इस तरह से दूसरे लोग शक कर सकते थे और उनकी नज़रों में वो आ सकता था, इसलिए उसने लवांगची को चुना। मुस्कुराते हुए अंकल चिरन जाकर अपने बिस्तर पर बड़ी ही गहरी नींद और अच्छे मीठे मीठे ख्वाब लेते हुए सोए। उन्हें लग रहा था कि प्लान सक्सेसफुल रहा तो उन्हें अपनी ज़िंदगी का 1 महीना बिल्कुल लवांगची की तरह बिताना होगा। उनके लिए यह अचंभित बात नहीं थी, क्योंकि लवांगची ज़्यादा लोगों से मिलता नहीं है, बात नहीं करता, किसी को अपने पास नहीं आने देता। ऐसी ज़िंदगी तो उन्हें पसंद है, सिक्लूजन वाली, जहाँ पर इंसान अपनी दुनिया में मस्त रहता है, ना ही किसी से कोई उपेक्षा है, ना ही आशा है, ना ही कोई फालतू का रिश्ता है। और ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे अंकल चिरन, क्योंकि वो जानते हैं कि फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कूसू के अंदर बहुत सारे सेक्ट के लोग आए हुए हैं, सेक्ट के डिसाइपल आए हुए हैं जो कि पढ़ने के लिए आए हैं। और ऐसे में अगर वो लवांगची बन के घूमेगा तो लोग उसके पास आने की भी कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि शिचन को हर कोई अप्रोच करने के लिए आता है, लेकिन लवांगची को नहीं। इसलिए वो मुस्कुराते हैं और अपने मीठी सी नींद के आगोश में खो गए। पर उन्हें नहीं पता था कि आने वाली सुबह उनकी ज़िंदगी में भूचाल ला कर रख देगी। जी हाँ, भूचाल, ऐसा भूचाल जिसे वो 1 महीने तक तो हैंडल कर ही नहीं पाएंगे
क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, जो चेंजेस लोगों को हिला कर रख देंगे। और ऐसा ही चेंज होता है जब सुबह के 5 बजे उनकी नींद खुलती है और वो अपने हाथों को चेक करते हैं। पर ये क्या, ये हाथ इतने सॉफ्ट सॉफ्ट क्यों लग रहे हैं? जब वो अंगड़ाई लेते हुए उठते हैं तो उनके बाल पहले से भी लंबे काले हो गए थे। उन्हें अपने शरीर पे अजीब सा एहसास होता है। फिर वो अपनी हाथों की उंगलियों को देखते हैं। लंजा की हाथों की उंगलियां खूबसूरत हैं, पर ये तो बड़ी फेमिनाइन सी लग रही हैं। और फिर पता नहीं क्यों वो अपने शरीर को देखने के लिए एक्साइटेड थे, लेकिन अचानक से उनके हाथ उनकी चेस्ट पे जाते हैं और उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो घबराते हुए अपने बिस्तर से अचानक से सब कुछ पटकते हैं और भागकर शीशे की तरफ आते हैं। शीशे की तरफ आकर जब वो शीशे में अपना चेहरा देखते हैं तो ये क्या हो गया उनके साथ? वो लंजा तो हैं, पर मेल वर्जन नहीं, फीमेल वर्जन। वो लंजा जैसी दिखने वाली लड़की में बदल गए हैं। उनके तो दिल की धड़कन जैसे मानो बैठ ही जाएगी। वो चिल्लाना चाहते थे, चीखना चाहते थे, ये क्या हो गया? वो अपने बालों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। उस हीलर ने कहा था कि ये तो पोशन मुझे जवान बनाएगा, और ये मैं लड़की बन गया। और वो आंखें बंद करते हैं, बड़ी मुश्किल से अपने चेस्ट को देखते हैं तो उनकी चेस्ट ब्रेस्ट बन गई थी, बल्ज था वहाँ। और फिर वो अपने हाथों को धीमे धीमे नीचे लेके जाते हैं और अपनी दांत के अंदर अपने होठों को पीसते हैं और कहते हैं नहीं 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 नहीं। लेकिन जब वो नीचे लेके गए, टच किया, तो उन्हें पता चला कि उनकी मर्दाना चीज़ गायब हो चुकी है, छू मंतर। और वहाँ पर कुछ और आ गया जो कि उन्होंने ज़िंदगी में कल्पनाओं में भी सोचा ही नहीं था। वो तो कहीं ना कहीं खुद को एक तरह से ब्रह्मचारी की तरह रखने वाले इंसान थे, और ये क्या, उनके शरीर में ही ये चीज़ आ गई? उन्होंने तो सपने में भी ये चीज़ कभी सोची ही नहीं थी। उनका तो माथा ही घूम गया और वो माथा पकड़ के नीचे बैठ गए। फिर उन्हें एकदम से अपने दरवाजे पे आहट सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उनकी इज्जत ही लूट लेगा। बेचारों ने फटाफट अपने कपड़े बांधे और घबराते हुए पूछा, कौन है? उनकी आवाज़ मर्दों जैसी भी नहीं निकल रही थी, बल्कि सॉफ्ट लड़की की आवाज़ में कौन है ऐसी निकली थी। उसके बाद उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? तभी शिचन और वांगजी एकदम से अलर्ट हो गए। उन्होंने कहा, अंकल के रूम में एक लड़की। तभी शिचन ने दरवाज़ा जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। तभी उन्होंने वांगजी जैसी एक लड़की को अपने सामने देखा। दोनों भाई हैरान थे, ये क्या है? तभी उन्होंने अपनी अपनी तलवारें निकाली, शुआ और लवांगजी ने अपनी पिक्चर निकाली और उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, तुम कौन हो और तुम मेरे जैसी क्यों दिख रही हो? तभी चिरन ने कहा, वांगजी, ये मैं हूँ। चिरन और वांगजी और शिचन का मुंह तो खुला रह गया। ये उनके अंकल है? लड़की बन गए? अंकल तो लवांगजी जैसे लड़का बनने वाले थे ना? यहाँ पर अंकल की तरफ देखकर दोनों भाइयों की आंखें बहुत मोटी मोटी हो गई, जैसे उनकी आंखों के डेले तो बाहर आके गिर जाएंगे। तभी चिरन ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा कि ये क्या हो गया? उस पोर्शन में तो कहा था कि मैं अपने यंगर सेल्फ में जा सकता हूँ या वांगजी जैसा यंगर बन सकता हूँ, पर ये जेंडर ब्लेंडर कैसे हो सकता है? ये मेरा जेंडर बदल कैसे गया? मैं एक औरत कैसे बन सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, मैं किस मुंह से बाहर जाऊँगा? लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे? पूरे कल्टीवेशन वगैरह जगत वाले मेरा मजाक बना के रख देंगे। ये सुनते ही शिचन और वांगजी भी घबरा गए। उन दोनों के माथों पे कहीं ना कहीं पसीने की बूंदें आ गई कि ये बात तो सच है। किसी को पता चला कि इतने होनहार कल्टीवेटर लैन चिरन एक लेडी बन गए हैं और एक लेडी के कपड़ों में इधर उधर घूमते हैं। ये तो उपहास उड़ाने वाली बातें हो जाएंगी ना, और वो तो उपहास के केंद्र बन जाएंगे, पात्र बन जाएंगे, जो कि वो कभी नहीं चाहते थे। लवांगजी आगे बढ़ता है लेकिन वो रुक जाता है। वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं अपने अंकल को? उसके अंकल टूटे हुए नीचे बैठ रहे थे, बाल बिखरे हुए थे, पर उसके अंकल ने जोश जोश में आके अपने आगे के थोड़े से लोवर कर रखा था अपने
रोप को, जिसकी वजह से उनकी चेस्ट दिख रही थी, इसलिए लवंग जी एकदम पीछे हो गया और उसने मुंडी मोड़ ली। और ये चीज़ जब शिजन ने देखी तो वो भी बेचारे अपोजिट जाके खड़े हो गए और उन्होंने कहा, अंकल आप अपने कपड़े ठीक कीजिए। अंकल कहते हैं, कपड़े ठीक करो? तुम तो ना समझ रहे हो मेरे साथ। फिर वो अचानक से देखते हैं कि बेचारों की चेस्ट थोड़ी बाहर थी, बल्कि थी। वो फटाफट अपने कपड़े ठीक करते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, उस हीलर को यहाँ लेकर आओ, उसे कहो अभी के अभी मुझे एंटीडोट चाहिए। उसे बोलो मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकता हूँ, तुम दोनों समझ रहे हो। अब तो मैं वांगची के कपड़ों में भी नहीं जा सकता। मैं एक औरत कोई कपड़े में कैसे बाहर घूम सकता हूँ? औरत के कपड़े मुझे तो पता भी नहीं पहनते कैसे हैं। वांगची, शिचन कुछ करो, कुछ करो। शिचन कहते हैं, अंकल आप जानते हैं ना, ये पोषण पीने के 1 महीने तक आप पे यही रहेगा। सुबह की पहली किरण में आप लड़की में बदल जाएंगे और शाम की किरण की वजह से आप वापस मर्द बन सकते हैं। बस आपको 1 महीना इस कमरे में रहना होगा। शिचन कहते हैं, नहीं अंकल आप नहीं निकल सकते, यहाँ से बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते। तभी चरण कहते हैं, शिचन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे होगा, मेरा दम घुट जाएगा 1 महीने इस कमरे के अंदर रहना। मैं कोशिश करूँगा कि सुबह होते ही मैं यहाँ से निकल जाया करूँ पहाड़ी के पीछे। मैं वहाँ कल्टीवेट करूँगा ताकि मैं अपने वापस से पुराने रूप में आ सकूँ। यहाँ पर वांगची को डर लगता है और वो कहता है, अंकल अगर ये जेंडर ब्लेंडर हमेशा के लिए रह गया तो? पोषण की एक गलती की वजह से आप लेडी में तब्दील हो चुके हैं, अगर दूसरी गलती की वजह से आप हमेशा के लिए लेडी में तब्दील हो गए तो? यहाँ पर चिरन का तो दिल बैठ ही गया। तो अपने दिल पे हाथ रख के कहते हैं, ऐसे मत बोलो, ऐसी मनूस न्यूज़ मुझे मत दो, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा या क्या नहीं करूँगा। पर वांगची ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक बात है। इतना एम्बैरेस तो मैं कभी नहीं हुआ, इतना गुस्सा तो मुझे कभी विभूषण जैसे लड़के पे भी नहीं आया जितना मुझे आज उस पोषण बनाने वाले हीलर पे आ रहा है। अगर वो मेरे सामने आ गया मैं उसकी। तभी वांगची कहता है, अंकल गुस्सा मत कीजिए। यहाँ पर दोनों भाई चाह कर भी लेडी के रूप में जो सामने खूबसूरत बला खड़ी शिचन नाम की थी उसे हाथ भी नहीं लगा सकते थे, उसकी तरफ देख भी नहीं सकते थे और उसे गुस्से से शांत भी नहीं कर सकते थे। वांगची कहता है, अंकल आप नाश्ता कीजिए, मैं आपका नाश्ता कमरे में भेज दूंगा। बस आप नाश्ता कीजिएगा और उसके बाद आप पहाड़ी पे पीछे चले जाइएगा और कोई आपको पहचानेगा भी नहीं, पीछा भी नहीं करेगा। चिरन को ये चीज़ ठीक लगती है और वो कहते हैं, ठीक है, और मेरे सारे जितने भी लेक्चर होंगे शिजन तुम ले लेना, ये फिर उन्हें फ्री कर देना, समझ रहे हो तुम? यहाँ पर शिजन कहता है, बिल्कुल अंकल, 1 महीने की बात है और आप हौसला मत हारिए, सब ठीक हो जाएगा। चिरन अनोइंग थे, उन्होंने उन दोनों को बाहर भेजा और उसके बाद उनसे कहा कि कुछ लड़की वाले कपड़े भी भिजवा दें। उनके लिए बहुत अनोइंग था, वो अपने कपड़ों में एक स्त्री का रूप लेकर नहीं घूम सकते वरना लालचन लग जाएगा कि वो किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं। हाय ये दुनिया तो उन्हें खा ही जाएगी, और एक स्त्री के कपड़ों में तो खुद को सोच भी नहीं सकते थे। उन्होंने पता नहीं कैसे तैसे अपने भतीजों को कहकर बुक्स मंगवाई जिसमें वो ये जान सकते थे कि औरतें कपड़े कैसे पहनती हैं, कैसे वो एक बड़े से कपड़े से अपनी चेस्ट को रैप करती हैं और उसके बाद कपड़ों को पहना जाता है। उनके लिए बहुत कठिन था और सबसे कठिन तो इस वक्त एक सबसे बड़ा टास्क था, अपने आप को नहलाना। वो बेचारे सुबह सुबह उठ तो गए थे पर अभी नहाना बाकी था। वो धीमे धीमे अपनी आंखों को बंद करके अपने कपड़ों को खोलते हैं और बड़ी मुश्किल से पानी एक बाल्टी में लेकर अपने ऊपर डालते रहते हैं और ख़ुद को देखते भी नहीं, एक बार भी आंखें नहीं खुलते। और फिर तुरंत ही कपड़े से खुद को पोंछ के, जिसमें उन्हें बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उनकी जो प्राउड था वो तो चला गया और ये क्या आ गया। उन्हें किस्मत पर गुस्सा भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी, रोना भी आ रहा था, पर वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। इसलिए वो नहाते हैं, धोते हैं, शांति से कपड़े पहनते हैं, तैयार होते हैं। एक लेडी की तरह बाल बनाना उनको बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वो अपने बालों में कुछ नहीं करते बल्कि नॉर्मल तरीके से अपने बालों को खुले छोड़ते हैं और उस पर फॉरहेड रिबन टाई कर देते हैं
क्योंकि उन्हें लेडीज़ की तरह बाल बनाना आता नहीं था और जेंट्स की तरह फ़िलहाल वो बनाना नहीं चाहते थे। बहुत ही ऑकवर्ड लगता, बहुत ही बुरे लगते, इसलिए वो चुपचाप खुले बालों में ही फॉरहेड रिबन पहन के तैयार हो गए। वो बिल्कुल लंजा का लेडी वर्जन, बहुत खूबसूरत वर्जन लग रहे थे। वो मन में सोचते हैं कि काश मैं मर्द वर्जन होता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फीमेल वर्जन, उफ। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि असली स्ट्रगल तो इस रूम से बाहर कदम रखने पर होगा। जब वो उस रूम से कदम बाहर रखते हैं तभी से कितने सारे लैंड डिसाइपल, जिन डिसाइपल, वन डिसाइपल जो वहाँ पढ़ने आए हुए थे, उनको मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे नज़रों से ही सब उनके साथ शोषण कर रहे हों। उनकी पहनी पहनी नज़र जब भी कमसन कली जैसे खूबसूरत बदन पर चिरन के जाती, चिरन का तो रोम रोम जैसे मानो एकदम ऐसा लग रहा था जैसे आग लग गई हो, धन बदन में मिर्ची लग गई हो। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था लोगों की उनकी तरफ देखती हुई वो प्यासी निगाहें उन्हें बार बार गुस्सा दिला रही थी। वो मन में सोचते हैं कि हाय, एक लड़की बनना कितना मुसीबत से भरा हुआ होता है। वो गहरी सांस लेते हुए जैसे ही चलते हैं, उनकी कोमल चाल को देखकर, हालांकि वो मर्दों की तरह चला करते थे लेकिन अब चाल में बदलाव भी आया था, जिसे देखकर न जाने कितने लड़कों का दिल धड़क रहा था ज़ोर ज़ोर से। और तो और आगे जाने पर जिन जिशुन भी उन्हें देखता है और कहता है, उफ, भला की खूबसूरत मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जिन जिशुन के ऐसा बोलने पर जिन जिशुन कहता है, जिशुन वो लान संप्रदाय से हैं तो थोड़ा तमीज़ में, हाँ। वो कहता है, तो क्या हुआ, मैं अंकल से कहकर शादी का रिश्ता भिजवा दूंगा। इतनी खूबसूरत अप्सरा जैसी मिस तो मैंने कभी नहीं देखी, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? चिरन वो बनाते हुए वहाँ से चले गए और मन में सोचते हैं, जिन क्वांगशान से अगर मैंने तुम्हारी पिटाई नहीं करवाई, डंडे नहीं लगवाए तो मेरा नाम भी बदल देना। वो आगे जा रहे थे कि झरने में 3 लोग मुस्कुराते हुए हाँ हाँ जंगछा ओ सच्ची कितना मज़ा आया था ना, अरे एम्प्रेस स्माइल कितनी अच्छी है, ऐसी आवाज़ें उन्हें सुनाई दे रही थी। और जहाँ आवाज़ आई एम्प्रेस स्माइल, उनके कान एकदम से खड़े हो गए थे, क्योंकि यहाँ पर नॉनवेज लाना, एम्प्रेस स्माइल लाना बिल्कुल मना था और इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसना, बातें करना भी बिल्कुल मना था। तो आखिर ये कौन है धूर्त जो गूसू के अंदर ऐसी बातें कर रहा है? और वो समझ गए थे ये कौन हो सकता है। अपने गुस्से को अंदर दबाते हुए आगे जा रहे थे अंकल चिरन कि तभी ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए विभूषण की आवाज़ आई, अरे मेरा तो मन करता है, मैंने सुना है कि मेरी माँ ने एक बार अंकल चिरन की दाढ़ी काट दी थी। सोच रहा हूँ कि आज मैं भी उनकी दाढ़ी काट दूँ। बहुत अपनी दाढ़ी को छेड़ते रहते हैं, कैसा रहेगा? हाँ, अगर वो चिकने हो गए तो कितनी ज़ोर से चिल्लाएंगे। ये सुनते ही चिरन का तो पारा गुस्से में बदल गया और वो जहाँ माउंटेन की तरफ जा रहे थे, अपने आप उनके कदम रुक कर अब उस दिशा में जाने लगे। माउंटेन के पास जो झरना था उसी में, जहाँ पानी बिल्कुल धीमा धीमा चल रहा था, उसी के पत्थरों पे बैठे हुए विभूषण, न्यू हैसेंग और तो और जंगछा मछली पकड़ रहे थे, मस्ती कर रहे थे। और उन्हें पता था कि यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। उन्हें क्या पता था आज ही मनूस की दिन, इतना बड़ा मनूस दिन था कि लन चिरन उन्हें विजिट करने आने वाले थे, और वो भी एक खूबसूरत लंजा जैसी लड़की की फॉर्म में। वहाँ पर एकदम से मुस्कुराते हुए देख, अपना मजाक बनते हुए देख, चिरन के कदम गुस्से में वहाँ गए और उन्होंने गुस्से में कहा, विभूषण। एकदम चिल्लाने वाली आवाज़, उनकी कठोर आवाज़ जो कि निकलती थी, विभूषण विभूषण, ऐसी लड़की सी लचीली आवाज़ में जब निकली तो विभूषण ने पीछे मुड़कर देखा और वो देखता ही रह गया। जंगछा और न्यू हैसेंग भी देखते रह गए। लंजा? लेकिन नहीं, ये लंजा नहीं है। उसके बाल खुले हवा में लहरा रहे थे, आंखें बिल्कुल हनी जैसी और होठ गुलाब की पंखड़ियों जैसे। इतनी खूबसूरत लंजा जैसी दिखने वाली ये लड़की, जिसके सफ़ेद रोब हैं और उसमें से उभार साफ दिख सकता है। उसका शरीर एकदम एकदम ऐसे जैसे मानो रुई जैसा हो, बिल्कुल ऐसी स्लिम ट्रिम लड़की खूबसूरत सी विभूषण का नाम पुकार रही है और विभूषण के दिल की धड़कनें तेज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुस्कुराता है और कहता है पास आते हुए, जी मिस,
आपने मुझे पुकारा? चिरन का तो गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था और उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, हेडमास्टर के बारे में ऐसी बातें करने की? तभी विभीषण मुस्कुराता है और कहता है, क्यों? मैंने तो सुना है हेडमास्टर की कोई बेटी नहीं है, पर आप इतनी खूबसूरत हैं और लंजा की भी कोई बहन नहीं है, तो क्या? हेडमास्टर ने चुपके से किसी के साथ। यहाँ पर चिरन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उन्होंने तो कभी किसी औरत को छुआ भी नहीं है और ये बदतमीज उनका नाम भी काट रहा है। गुस्से में आकर विभीषण का कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्या कहा तुमने? विभीषण कहते हैं, मिस, ये क्या कर रही हैं आप? ये पब्लिक प्लेस है और अगर ऐसा कुछ करना है तो मेरा रूम ना वहाँ है, और देखो ना, ऐसे मत छुओ मुझे, कुछ होता है। और वैसे भी तुम एकदम लंजा जैसी दिखती हो, क्या तुम्हारा और लंजा का कुछ रिश्ता है? यहाँ पर लंचरन कहता है, बकवास बंद करो। और एकदम से वो ये भूल जाता है कि वो इस चट्टान पे है जो कि फिसलन भरी है। अचानक से वो गिरने वाला होता है कि उसे अपनी बाहों में विभीषण उठा लेता है और कहता है, ओह माय गॉड, देखिए ना, आप इतनी नाजुक हैं कि गिर रही हैं, संभल कर, कहीं मेरे प्यार में ना फिसल जाए। ये सुनते ही लंचरन के तो दिल की धड़कन ही तेज हो गई। ये बदतमीज उनसे उम्र में लगभग 30 साल छोटा लड़का लाइन मार रहा है उन पे। इस बदतमीज की हिम्मत कैसे हुई? और वो एकदम से थप्पड़ मारने को होते हैं कि विभीषण हाथ पकड़ लेता है और उनके हाथ को बड़े प्यार से अपने गाल पर रखते हुए कहता है, मार क्यों रहे हो? वैसे भी तुम गिरी हो और तुम मेरे पास मेरा नाम पुकारती हुई आई हो। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम वांगची की बहन हो या इस सेक्ट की हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें डेट करना चाहूँगा, क्या तुम? यहाँ पर लंचरन के तो दांत पिस रहे थे। गुस्से में आकर वो कहते हैं, बदतमीज, और यूं बोलकर पैर पटक कर वहाँ से चले जा रहे थे कि तभी विभीषण को उनका ये अंदाज बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल लंजा की याद दिलाता है। लंजा भी तो यहाँ पर उसे शेमलेस बोलता है और यहाँ वो एकदम से उसके पीछे पीछे चलना शुरू हो जाता है। हे, नाम तो बताओ अपना। हे खूबसूरत, सुंदर, सुंदरी, 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 बताओ ना नाम। सुंदरी, सुंदरी, सुंदर सुंदर सुंदरी, नाम बताओ ना अपना। लंचरन को बहुत शर्म आ रही थी। वो बेचारे तेज तेज भागना शुरू करते हैं। पहली बार वो अपने संप्रदाय का रूल तोड़ रहे थे। इतना सब कुछ सुनने के लिए उनके कान, उन्हें ऐसा लग रहा था काश मैं बहरा होता। इतनी ज़्यादा ह्यूमिलेशन एक एक बुढ़ा इंसान कैसे झेल सकता है, वो भी जिसकी उम्र 48 से 50 की हो। उसे कोई सुंदरी सुंदरी कहकर एक उनके ही भतीजे की उम्र का लड़का उनके पीछे आ रहा है। नहीं 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 नहीं, घोर पाप है ये तो, पाप है, पाप है, पाप है। वो अपने मन में यही बोल रहे थे कि तभी विभीषण कहता है, भाग क्यों रही हो? विभीषण भी पीछे से आकर हाथ पकड़ता है और कहता है, हे बताओ ना, तुम लंजा की बहन हो क्या? एक बार बताओ ना, नाम बता दो प्लीज़, मैं तंग नहीं करूँगा। चिरन की दिल की धड़कनें तेज हो गई। बदतमीज, बेवकूफ़, हम शेमलेस कहीं का। लेकिन वो ये सब नहीं बोल सकते थे, इसलिए वो कहते हैं, पक्का तुम पीछा नहीं करोगे? विभीषण कहता है, पक्का पीछा नहीं करूँगा, आज तो बिल्कुल नहीं करूँगा, बताओ ना नाम। वो ज़ोर से सांस लेते हैं और कहते हैं, लैंची, लेकिन वो आगे कुछ नहीं बोलते। लैंची नाम है। और वो रन धीरे से बोलते हैं, लैंची रन। लेकिन विभीषण कहता है, लैंची, वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत खूबसूरत है, कहीं तुम अंकल चिरन की बेटी तो नहीं? वो अपना हाथ छुड़ाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। विभीषण मुस्कुराता है और कहता है, लगता है शर्मा गई, प्यार तो करती ही होगी ना। मुस्कुराते हुए आता है कि तभी उसकी एकदम से सिर लंजा से टकरा जाता है। लंजा कहता है, क्या कर रहे थे तुम यहाँ? किस लेडी को हैरेस कर रहे थे तुम? हाँ। विभीषण मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल तुम जैसी सुंदरी थी एक, बहुत खूबसूरत। लंजा, तुम मर्द होके इतने खूबसूरत हो तो सोचो, अगर कोई तुम्हारे जैसी लेडी बनेगी तो वो भला की खूबसूरत होगी ना। बिल्कुल वैसी ही लड़की मैंने अभी यहाँ से जाते हुए देखी। मुझे लगता है मुझे सच्चा प्यार हो गया है लंजा। आई एम इन लव। लंजा की ये तो एकदम से हवाइयाँ ही उड़ गई। क्या? जिससे वो प्यार करता है वो किसी और को प्यार कर रहा है? नो 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 नो, ये नहीं हो सकता। लंजा
लंजा का दिल एकदम से बैठना शुरू हो गया। लंजा को ऐसे लगने लगा ये कैसे हो सकता है, वो किसी और से प्यार। फिर उसे याद आता है कि उस जैसा दिखने वाले थे वो और कोई नहीं है बल्कि इसके अंकल हैं। उसका दिल तो और बैठ गया। विभूषण, तुम अपने पिता की उम्र जैसे तुम इतने बड़े गधे कैसे हो सकते हो कि इतनी बड़ी उम्र के इंसान से प्यार कर बैठो। लेकिन विभूषण तो विभूषण है, वो गुनगुनाता हुआ जाता है, हाय गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया, बचा लो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना। हाय लंजा, संभलना मुश्किल हो गया मेरा। ऐसे नौटंकी करते हुए वो आगे बढ़ता है। लंजा मन में सोचता है, बदतमीज आदमी, इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पर मुस्कुराते हुए वो अपने दिल पे हाथ रख के ड्रामा करते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँचता है। उसके दोस्त कहते हैं क्या हुआ? विशन कहता है हाय मेरा दिल, मेरी जान, मेरी रूह सब छीन ली उसने। चंचा, कभी तुम्हें प्यार का एहसास हुआ है? चंचा कहता है क्यों, क्या हुआ है? विभूषण कहता है कुछ नहीं, एक खूबसूरत सी लड़की ने मेरा दिल चुरा लिया चंचा, मैं क्या करूं? उफ, तुम्हें पता है उसका नाम क्या है? मुस्कुराते हुए चंचा कहता है म्या। विभूषण कहता है हाँ, उससे भी सुंदर, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, लैंची है उसका नाम। एक बार उसके डिटेल पता करो ना। मैं सोच रहा हूँ वो हमारे साथ, जब मैं यहाँ से पास करके जाऊँगा ना सारे पेपर, मैं लैंची का रिश्ता मांगूंगा। जिन जिशुन ने भी तो बहुत पहले जिन जिशुन ने हमारी शिजे से रिश्ता मांग लिया था। मैं भी लैंची को अपने प्यार में पागल करके उसका रिश्ता मांगूंगा और इंसेक्ट का दामाद बनूंगा। इनके 3000 रूल की धज्जियां उड़ाऊंगा और बड़ा मज़ा आएगा। मैं उसे बहुत नोटी बनाऊंगा। हम दोनों लोटस पेयर में रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे। उफ, तुम सोच भी नहीं सकते कितने सुहाने ख्वाब है मेरे। चंचा कहता है सुहाने ख्वाब, माय फुट, तुम बहुत मार खाने वाले हो लेंसेक से। तुमने सोचा है कभी अगर अंकल चरण को पता चला कि तुम उनके संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति से शादी करना चाहते हो, मुझे लगता है कि वो तुम्हें गरम गरम तेल में, खोलते हुए तेल में डलवा देंगे। न्यू हसेंग एकदम से डरते हुए फ़ैन खोल के कहता है वे ब्रदर, किसी को भी पसंद कर दो, हमारे नी सेक्ट को भी पसंद कर लो, लैंड सेक्ट की। ऐसे वो खूबसूरत तो बहुत थी। विभूषण कहता है एकदम से उसके पास आके कहता है सोचना भी मत, वो मेरी है, हाँ भाभी है तुम्हारी, सोचना भी मत। यासिन कहता है मैं सोच नहीं रहा था क्योंकि वो हैंगोंजन जैसी दिखती है और मुझे उनसे डर लगता है, मैं ऐसा कुछ नहीं सोचता। विभूषण कहता है फिर ठीक है, फिर तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। और हाँ, मैं पिताजी से कहकर लेंची का हाथ मांगने वाला हूँ। यहाँ पर विभूषण अपने ही सुहाने सपनों और ख्वाबों में पागल हो रहा था। उसके लिए हाय लेंची को पाना ना जाने कितना ज़्यादा प्यारा था। ये एहसास उसे मन ही मन पागल कर रहा था। इसलिए अब वो बिल्कुल दीवानों की तरह पागल होना शुरू हो गया। लेकिन वहीं लवांगजी जलन में बिल्कुल पागल हो रहा था कि उसके अंकल को आखिर उसका ही रूप क्यों लेना था, और वो भी फीमेल वर्जन। उसे अपने ही रूप से जलन हो रही थी। फीमेल वर्जन, कोई उसका, और जिस इंसान पे वो क्रश रखता है, प्यार करता है, मन ही मन पसंद करता है, वो इंसान उसी की फीमेल वर्जन उसके बुड्ढे अंकल को पसंद करे। सोचो कितनी जलन महसूस होगी। वांगची की तो मुट्ठियाँ और दांत दोनों ही पिस रहे थे। उसे गुस्सा आ रहा था पर वो कुछ नहीं कह सकता क्योंकि एक जगह वो जलन भी किससे कर रहा है, अंकल चरण से, जो कि ठीक हो जाएंगे तो वापस से उसके अंकल बदल जाएंगे। लेकिन विभूषण, उसका दीवानापन तो अब हद ही पार कर चुका था। विभूषण ने पता नहीं कैसे तैसे लेंची के शेड्यूल के बारे में पता किया, वो कब कहाँ से निकलती है। तो उसने वहाँ पर रास्ते में गुलाब के फूल, कभी प्योनी के फूल, तो कभी गेंदे के फूल, तो कभी कुछ गुलदस्ता रखना शुरू कर दिया। प्यार में दीवाना किसे कहते हैं दुनिया को अब पता चल रहा था। फ्लर्टी तो वो था ही, पर किसी के लिए प्यार में इतना पागल हो सकता है। विभूषण लंजा के पास बैठा करता था क्योंकि लंजा उसे सजा दिया करता था, इसलिए वो लंजा के पास बैठा लंजा की पेंटिंग बना रहा था और लंजा को दिखाता है ये कैसा लग रहा है। लंजा कुछ नहीं बोलता।
लेकिन मन ही मन मुस्कुराता है। तभी वो उस पेंटिंग में थोड़े थोड़े चेंजेस करता है और फिर लंचा को दिखा के कहता है, लेंची बिल्कुल ऐसी ही दिखती है ना, तुम्हारे चेहरा देख के मुझे लेंची की याद आती है, देखो ना कितनी खूबसूरत लग रही है। और वो उस पेंटिंग पे किस करता है। लंजा अपने पास से इंक उठाता है और अपने ब्रश में लेता है और उस ब्रश को विभूषण के होठों पे लगा देता है। वो काली सी लिंग वो उसके होठों पे लगा देता है और विभूषण कहता है, हे ये क्या किया तुमने लवंगची, लंजा, हमगंजन, लड़ो मुझसे। और वो गुस्से में अपनी सुबियान निकाल लेता है। लवंगजी वहाँ से बिल्कुल कामली होकर उठता है और चला जाता है। उसके चेहरे पे एक स्मिर्क थी, क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था कि वो लवंगजी की ही तस्वीर को एक लेडी में बदल कर उसे किस करे। लेकिन विभूषण को बहुत गुस्सा आता है। विभूषण उस पेंटिंग को बड़े प्यार से देखता है और अपने दिल के पास रख लेता है और कहता है, लेंची तुम्हारे लिए देखो मेरे होठों पे इंक लग गई, पर मैं तुम्हारे गुलाबी होठों पे कभी कुछ नहीं लगने दूंगा सिवाय अपने होठों के। और फिर वो शर्मा जाता है। फिर वो ऐसे ही मटकता हुआ बाहर जाता है। अक्सर वो लवंगजी से पूछा करता था लेंची को क्या पसंद है, और लवंगजी गुस्से में उसे और ज़्यादा रूल लिखने के लिए कह दिया करता था। पर विभूषण का दीवानापन यहाँ कहाँ ख़त्म होने वाला था। वो तो एक दिन सही टाउन में घूमने भी जाता है। सारे घूम रहे थे, लेकिन वो तो लेंची के लिए ही शॉपिंग करता रहता है। लेंची के लिए कभी वो क्लिप लेता है हेयर में लगाने वाली, कभी पाउडर लेता है और एक रुमाल भी लेता है। उसे लेंची के लिए ना जाने क्या क्या चीज़ें ली थी। और फिर उसे एक पाउच में रख लेता है, मुस्कुराता है और घूमते घूमते वापस सही टाउन आता है। लेकिन सही टाउन जब वो जैसे ही ये सब लेकर आया था, वो देखता है कि उसका पाउच चोरी हो गया, किसी ने उसका पाउच चुरा लिया। वो सबसे पूछता है, पर सारे कहते हैं कि उसका पाउच किसी ने नहीं देखा। फिर वो लंजा के पास जाता है, लेकिन लंजा उसे इग्नोर करके आगे बढ़ गया था। विभूषण कहता है, ये मैं लेंची के लिए लाया था शिजय, मेरे सारे पैसे गए, मैंने तो लेंची के लिए खरीदा था, मैं उसे क्या दूंगा। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, एक चीज़ है मेरे पास अभी भी। फिर वो एक हेयर पिन दिखाता है और कहता है ये लेंची को दूंगा। तभी लवंगजी के कान एकदम खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पाउच था ना किसी और ने नहीं बल्कि लंजा ने ही निकाल लिया था। लंजा को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसने लेंची के लिए इतनी कुछ शॉपिंग की थी, इसलिए उसने जानबूझकर विभूषण ने जो शो ऑफ करने के लिए अपनी कमर पे पाउच टांगा हुआ था उसे बड़ी चालाकी से बड़ी तेजी से निकाल दिया था। लेकिन पिन उस बदतमीज़ ने वो हनफू के अंदर छुपाई हुई थी। लंजा को बहुत जलन होती है, लेकिन वहाँ लेंची को तो बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि विभूषण बड़े बड़े लव लेटर उसके दरवाजे के आसपास कभी कहीं फेंक देता था। लेंची लाइब्रेरी में जाती थी तो लाइब्रेरी में बड़े बड़े लव लेटर लिख के भेज दिया करता था। लेंची जन को बहुत अजीब लगता था, एक उनसे उम्र में 30 साल छोटा लड़का उन्हें लव लेटर लिख रहा है, और सोचो सेम सेक्स में। उनके लिए तो ये बर्दाश्त के काबिल ही नहीं था। और तो और पहले ही वो लड़की होने की चीज़ों से डील करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी, जैसे कि बाथरूम जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। और तो और खाना पीना, बिल्कुल रहना चलना सब कुछ बदल गया था। ना जाने कितने सारे लड़के उन पर लाइन मारने लगे थे, उन्हें प्यार भरी नज़रों से देखते थे, और ना जाने कितने कितने लोग मन ही मन से शादी करना चाह रहे थे। और चरण को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वो तो पहले ही औरतों से दूर भाग रहे थे, और अब उन्हें इन मर्दों से भी दूर भागना है, इन 18-18 20-20 साल के लड़कों से दूर भागना पड़ रहा है। क्या दिन आ गए थे उनके। वो तो घबराते घबराते घूमते थे, और विभूषण की दीवानगी पागल हो गई थी। सारे लोग कहा करते थे कि विभूषण को किसी लेंची से प्यार हो गया है। चिरन तो ये सोच सोच के ही उन्हें बहुत पसीने आते थे। यहाँ तक कि विभूषण इतना ज़्यादा डेस्परेट था कि उसने तो जियांग फेमिया को भी खत लिख के भेज दिया था कि वो किसी लेंची को प्यार करता है और उसके लिए शादी का रिश्ता भिजवाना चाहता है। और जियांग फेमिया ने बदले में लेन चिरन को खत लिखा था कि उनके अडॉप्टिव सन को किसी लेंची से प्यार हो गया है जिससे वो शादी करना चाहता है, तो वो उसके लिए रिश्ता भेज देते हैं। लेन चिरन वो तो बेचारे उस शर्म से पानी पानी हो गए थे। वो लिटरली उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी छोटे से कुएं में कूद जाना चाहिए, उन्हें अपनी जान दे देनी चाहिए कि उनके हम उम्र जो उनका दोस्त है जियांग फेमिया, वो उन्हीं के लिए अपने अडॉप्टिव सन का एक तरह से रिश्ता भेज रहा है, बिना ये जाने कि लेंची कोई और नहीं बल्कि लेन चिरन है। बेचारों के लिए
बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। जीवन जीना हराम कर दिया था इस विभूषण नाम के इंसान ने उनका। विभूषण अक्सर चुपके से उनके बालों को खोल दिया करता था, मतलब रिबन को नहीं टच करता था, पर रिबन की जगह भी जब अंकल चिरन जो है कुछ और भी अपने बालों में लगाते थे, वो खोल के भाग जाया करता था। उनके पास पता नहीं कहाँ कहाँ से पेड़ पे बैठा हुआ चुपके से कभी फूल की वर्षा कर देता था। और ये सब देख के लंजा बहुत जलता था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो देख रहा था कि विभूषण का पागलपन उसी की फीमेल वर्जन के लिए किसी के लिए है, पर वो कोई और नहीं बल्कि उसके अंकल हैं। उसे अपने अंकल से भी जलन होने शुरू हो गई थी कि वो किसी और से तो मुकाबला कर सकता है, पर जो इंसान एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, हकीकत में तो लेंची है ही नहीं, वो उससे कैसे लड़ेगा। और वो विभूषण के पागलपन को देख रहा था, पर वो कुछ नहीं बोलता था, गुस्से में मुठियाँ बिछ के चला जाता था। एक दिन पता नहीं कैसे चंगछा न्यू सिंह अपनी शिजे और सबसे वो पूरी तैयारी कराता है, पर वो जानता था लंजा किसी चीज़ से चिढ़ता है, इसलिए वो लंजा को नहीं बताता। गुप्त से कुछ तैयारी चल रही थी और लवांगची यहाँ पर कोशिश करता है सब कुछ सुनने की, पर उसके आते ही सब कानाफूसी करके इधर उधर भाग जाते थे। तो लवांगची को थोड़ा अजीब लग रहा था, कुछ तो चल रहा है सबके दिमाग में। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके अंकल वापस से माउंटेन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही उसके अंकल माउंटेन की तरफ जाते हैं, यहाँ पर सभी लोग उनके रास्ते में उन पर फूलों के पेटल्स यानी कि फूलों की पंखुड़ियाँ डालना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे आगे घुटनों के बल बैठकर अपने हाथ में एक जेड कंगन लेकर विभूषण बैठा हुआ था। अंकल चिरन, उनके लिए तो ये इतना भयंकर सीन था ना। उनके बेटे की उम्र का लड़का, उनकी एक टाइम पे क्रश रही कांग से सरन का बेटा उन्हें प्रपोज करना चाहता है। क्या वो पागल हो गया है? क्या वो देख नहीं रहा है इन दोनों की एज डिफरेंस क्या है? पर वो बेचारा इस वक्त लंजा जैसी लड़की बना हुआ था। लेकिन ये सीन देख के तो लंजा गुस्से से पागल ही हो गया। लेंची यहाँ पर विभूषण को सबके सामने इनकार कर देती है, यानी कि लेंचरन मना कर देते हैं और उस कंगन को तोड़कर वहाँ से चले गए थे। लेकिन विभूषण का दिल टूट गया जब लेंचरन ने यहाँ पर सुनाया, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और यहाँ से चले जाओ। अगर दोबारा मुझे परेशान किया तो मैं अपनी जान दे दूँगी। लेंची ने जैसे ही ये बोला तो विभूषण एकदम डर गया। लेंची ने उसका जो जेड कंगन था वो भी इधर उधर फेंक कर तोड़ दिया। विभूषण को बहुत बुरा लगा, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। और उसकी आंखों में आंसू देखकर लवांगची को बहुत बुरा लगा कि विभूषण जिसके पीछे पागल हो रहा है उस इंसान का तो अस्तित्व ही नहीं, और जिसका अस्तित्व नहीं उससे अगर विभूषण इतना प्यार कर सकता है। लवांगची तो उसे पहले दिन से देखते ही प्यार करता है ना। लवांगची के प्यार का क्या, लवांगची की भी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पर वो अभी अपने अंकल का उपहास नहीं उड़ा सकता, इसलिए सच्चाई नहीं बताता। यहाँ पर एकदम से विभूषण बहुत टूट जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश के लिए हार नहीं मानता। वो उन जेड के टुकड़ों को उठाता है और एक पाउच में भर लेता है। एक टूटी हुई मुस्कान देकर कहता है, कोई बात नहीं शिजय, पर मैं लेंची को कभी नहीं छोड़ूंगा, वो मेरा पहला प्यार है। मुझे लगता था कि लंचा मेरा बहुत अच्छा दोस्त बनेगा, पर वो भी मुझे दोस्त नहीं मानता। उस जैसी दिखने वाली लंची भी मुझे नहीं मानती, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वो मेरा सच्चा 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 प्यार है, और मैं कुछ भी हो जाए मैं उसी से शादी करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं विभूषण कभी हार नहीं मानूंगा। ये बोलकर विभूषण अब रोज़ लेंची का इंतज़ार करता था। लेकिन उसे एक दिन लेंची दिखती है। यहाँ पर जो हमारे अंकल चिरन थे ना, उनको एंटीडोट मिल गया था और उन्हें ये कहा गया था कि अगर वो ये एंटीडोट लेकर कोल्ड पॉन्ड में सीधा नहाने के लिए जाते हैं तो वो ठीक हो सकते हैं। विभूषण देखता है कि एक दिन लेंची जोर जोर से चलती हुई जा रही थी और वो विभूषण उसे बहुत आवाज़ लगाता है, लेंची लेंची लेंची। पर चिरन जैसे ही देखते हैं कि विभूषण उनका पीछा कर रहा है, उन्हें गुस्सा आता है। वो जानते हैं कि फ़िलहाल उन्होंने एंटीडोट की एक डोज ले ली है और दूसरी डोज उन्हें जल्दी से जल्दी लेनी है, वरना विभूषण को सच पता चल जाएगा कि वो एक मर्द है। इसलिए वो फटाफट से कोल्ड पॉन्ड के पास जाते हैं और दूसरी डोज लेते हैं दवाई की, और कोल्ड पॉन्ड के अंदर एकदम से डुबकी लगा देते हैं। उन्होंने कोल्ड पॉन्ड के अंदर डुबकी लगा दी थी और अंदर जाते ही वो फटाफट से अपने कुछ रोब
खोल खाल के इधर उधर फेंक देते हैं। उन्होंने अपने रोप्स को जिनको उतारा था, ऊपर से वो फीमेल वाले थे लेकिन अंदर से मेल वाले भी थे, इनर रोप्स जो थे उनके मेल वाले थे, इसलिए उन फीमेल रोप को उन्होंने साइड फेंक के तुरंत ही पानी के एक जगह से निकलकर दूसरी जगह से वो अंदर ही अंदर होते हुए वापस अपने रूम के लिए निकल गए थे। और उस रास्ते में उन्होंने अपने कुछ नए रोप्स भी रखे हुए थे, वहाँ पर चेंज करके वो तो अपने कमरे की तरफ निकल गए। पर विभूषण को लगता है कि शायद लेंची ने उसे दुखी होकर पानी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। विभूषण के लिए ये चीज़ देखनी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। वो बहुत चिल्लाता है, लेंची लेंची। वो भी पानी में कूदता है। कोल्ड पॉन्ड इतना भी कोई गहरा नहीं था और उसे लेंची के कपड़े मिलते हैं, पर लेंची कहीं भी नहीं थी। वो पागलों की तरह कोल्ड पॉन्ड में ढूंढता रहता है। उसे ढूंढने के लिए वहाँ पे जब जंक्षा भी आता है, शिजे भी आती हैं और सारे मिलकर वो कहता है कि लेंची यहाँ कूद गई, शिजे लेंची को बचाओ। सभी बच्चे पागलों की तरह मिलकर यहाँ पर लेंची को ढूंढ रहे थे, पर चिरन तो बचा रहे, वो तो साइड वाली गली से कट के निकल चुके थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि लेंची को यहाँ पर कोई ढूंढ रहा है या नहीं, क्योंकि अब वो पहले से स्वस्थ हो चुके थे और एकदम ठीक हो गए थे। और अब वो कभी लेंची में बदल भी नहीं सकते थे, क्योंकि 1 महीने का टाइम पूरा हो गया और पोषण ने कोल्ड पॉन्ड में आने की वजह से दुगनी गति से उनके शरीर को बदल दिया। इसलिए वो तो बेचारे अनजान थे, लेकिन विभूषण वो पागलों की तरह पूरी शाम वहाँ बैठा रहा और रोता रहा। वो रोता रहा, लेंची तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? लेंची आई लव यू लेंची, वापस आ जाओ। मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं कभी तुम्हें प्रपोज नहीं करूँगा। वो बहुत रोता है, इतना ज़्यादा टूट टूट कर रोता है कि जंक्षा को भी रोना आ जाता है उसका रोना देखे, और जियांग यानली को भी, और तो और नी होसेंग को भी। उसकी भी आंखें आंसू से भर गई और सारे उसे कंसोल करते हैं, क्योंकि सबको सच में लगता है कि लेंची मर गई है। सारे लोग ये बात जाकर लेंसेक्ट के लोगों को बताते हैं। लेंसेक्ट में तो कोई लेंची नाम की बंदी को जानता ही नहीं था, तो वो तो हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये लेंची कौन है, हम नहीं जानते। विभूषण और बाकी सारे बड़े हैरान होते हैं कि लेंची को कोई कैसे नहीं जान सकता, क्योंकि कभी लेंचरन ने अपना नाम किसी को दूसरे को बताया ही नहीं था, और वो जानते ही नहीं कि लेंची कौन है, क्योंकि ये सब तो बाकी के डिसाइबल नोटिस करते थे। लैंड डिसाइबल तो कभी ध्यान ही नहीं देते थे, क्योंकि बड़ी सावधानी से, बड़ी चतुराई से वहाँ से लेंचरन निकल जाया करते थे, इसलिए किसी को पता ही नहीं था लेंची कौन है। लेंची का कुछ अता पता ही नहीं था। तो यहाँ पर विभूषण एकदम से कहता है कि लेंची को सब पता है, और वो लवांगची के जिंगशी में पहुँच गए। लवांगची अपने जिंगशी में बैठा हुआ क्यूचिन चला रहा था कि तभी उसे अपने बाहर शोर सुनाई दिया। वो बेचारा वहाँ बाहर जाता है तो लंजा को भी बताता कि उसके अंकल ने पोषण पी लिया है और उसके अंकल जल्दी ही ठीक होने वाले हैं। तो यहाँ पर इतना सारा कमोशन देख के बेचारे लैंड शिचन भी वहाँ आ गए थे। वो सबसे पूछते हैं कि क्या हुआ। लंजा भी वहाँ खड़ा था। तभी वो कहता है कि लेंची ने पानी में कूद के जान दे दिया है। चिवचुन, ये देखिए उसके कपड़े, वो मर गई। यहाँ पर गहरी सांस लेते हुए और अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए शिचन कहते हैं, ओह ये तो बहुत दुखद घटना है, मुझे उसके लिए शोक समारोह रखना चाहिए। लवांगची अपने भाई को देख रहा था। वो आश्चर्यचकित था कि जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, उसका ये शोक सभा कैसे रख सकते हैं उसके लिए शोक समारोह। जो मरा ही नहीं है उसके जाने का कैसा गम। बेचारे को समझ में नहीं आता कि तभी उस कपड़ों को अपने हाथ में लेकर यहाँ पर शिचन कहते हैं, ये हमारे संप्रदाय का मामला है मास्टर भाई, आप इससे दूर रहें तो ठीक होगा। वांगची वो कपड़ों को जैसे तैसे उसके हाथ से लेते हैं और उन कपड़ों को दफनाने के लिए चले गए थे। उन्होंने कहा कि हमने डिसाइपल से देखा, हमें किसी की लाश नहीं मिली, लेकिन कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल सच का पता चल जाएगा। पर लेंची नाम के किसी व्यक्ति को हम नहीं जानते पर्सनली। और यहाँ पर वो सभी के सामने एक गड्ढा खुदवाकर लेंची के कपड़ों को दबा देते हैं। और वहाँ पर विभूषण तो उसके पास बैठा रहता है। विभूषण वहाँ पर खाना भी लेके आया था लेंची के जाने का। उसे ऐसा लगता है कि उसका प्यार मर गया है और वो रोता है पागलों की तरह, कुछ भी नहीं खाता, आंखें लाल होने तक वहाँ बैठा रहता है घुटनों के बल। ये चीज़ वांगची को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वांगची मन में सोचता है कि क्या मुझे उसे बता देना चाहिए, लेंची तो कभी थी ही नहीं, वो मैं ही था, और जिसके पीछे वो पागल था वो कोई और नहीं बल्कि अंकल चिरन थे। क्या मुझे उसे बताना चाहिए। वांगची गहरी सांस लेता है और विभूषण के पास जाके बैठता है। विंग क्या हुआ। विंग कहता है, जाओ तुम यहाँ से, तुम सब चले जाओ। लेंची मेरी वजह से मर गई। लेंजा
मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा लंजा, लंची। तभी वहाँ पर लंजा कहता है लंची नहीं मरी है। विभूषण एकदम से उसकी तरफ देखकर कहता है वो मर गई है। तो तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं मरी है? मेरे सामने कूदी थी। लंजा गहरी सांस लेते हुए कहता है लंची सुरक्षित है। लंची कभी थी ही नहीं विभूषण, लंची कभी थी ही नहीं, वो तुम्हारा भ्रम था। विभूषण कहता है बिल्कुल नहीं, हम सबने उसे देखा है। वो लंजा घुटनों के बल बैठता है, सिर झुकाता है और उसके पास आकर कहता है लंची कोई लड़की नहीं थी, लंची कोई और नहीं बल्कि अंकल थे। अंकल ने 1 महीने पहले एक पोशन पिया था और उस पोशन को पीने के तहत वो रूपांतरण होने वाले थे। वो मेरा भेस लेना चाहते थे, लेकिन गलती से कुछ गलती हो गई जिसकी वजह से अंकल का भेस मेरे ही फीमेल वर्जन में बदल गया और अंकल ही लंची बन गए। क्योंकि उनका पूरा नाम चिरन है तो उन्होंने जी वर्ड यूज़ किया। कोई लंची कभी थी ही नहीं विभूषण, वो अंकल थे जिनके पीछे तुम पागलों की तरह भागते थे और वो तुम्हें अपने बेटे के रूप में ही देखा करते हैं। इसलिए उनके मन में कभी तुम्हारे लिए रोमांटिक भावना नहीं थी। इसलिए वो तुम्हें हर बार कहते थे कि वो तुमसे प्यार नहीं करते, उनका पीछा करना छोड़ दो, पर तुम पागलों की तरह उनके पीछे भागते थे। और प्लीज़ ये बात कभी किसी से मत कहना, क्योंकि अंकल की इज्जत दांव पे लग जाएगी। अंकल का उपहास उड़ाएंगे लोग, ये सोच के कि अंकल ने अपना जेंडर ब्लेंडर किया। वो दुनिया के लिए उपहास का मुद्दा बन जाएंगे। तुम उन्हें बॉदर करा करते थे, वो बस शांति चाहते थे, क्योंकि उनके लिए बहुत एम्बैरेसिंग था इधर से उधर जाना, अपने आप को फीमेल रूप में देखना। पर पता नहीं कैसे तुम उनके पीछे पड़ गए, तुम उन्हें पागलों की तरह इधर उधर फॉलो करने लगे, तुम उनसे प्यार करने लगे। एक ऐसा शख्स जो रात में एक बुज़ुर्ग होता है 50 साल का और दिन में वो गलती से लड़की बन गया है किसी वजह से, तुम उसके पीछे पागलों की तरह हाथ धोकर पड़ गए। अंकल तुम्हें सच नहीं बता पाते, अंकल डरते थे लोग क्या सोचेंगे क्या। विभूषण कहता है तो उन्होंने मेरी फीलिंग्स के साथ खेला। तुम जानते हो मैं कितना प्यार करता था लंची से, मैं उससे प्यार करने लगा था, वो तुम्हारे जैसी दिखती थी। लंचा कहता है तो तुम्हें मुझसे तो प्यार नहीं हुआ, लंची से कैसे हो गया? विभूषण एकदम खामोश रह गया, क्योंकि सही तो बात है, ओरिजिनल बंदे से जब प्यार नहीं हुआ तो बहरूपी से कैसे प्यार हो सकता है। तभी वो एकदम से उसकी तरफ देख के कहता है पर तुम लड़के हो, मैं तुमसे कैसे प्यार कर सकता हूँ? देवांगजी कहता है तुम भी तो लड़के हो, पर मैं तो तुमसे हमेशा से प्यार करता आया हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे गुस्सा आता था जब तुम मेरे बहरूपीय बने हुए अंकल को देखकर प्रपोज करने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भागते थे। तुम्हें मेरे अंदर फीलिंग नहीं दिखी क्या? तुम्हारी आंखें अंधी हैं, तुम्हें मेरी फीलिंग नहीं दिखती, तुम्हें मेरा प्यार नहीं दिखता क्या? तुम्हें नहीं लगा कि मैं क्यों तुम्हें रोकता था? मुझे हर्ट होता है विंग, जैसे तुम्हें हर्ट हो रहा है। मुझे जलन होती थी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम अंकल के पीछे घूमते रहे और मैं तुम्हारे पीछे। आज भी तुम यहाँ रो रहे हो और इतना बड़ा सच जो किसी को नहीं बताना चाहिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सोचते हो मैं तुम्हारी कितनी परवाह करता हूँ? काश तुम एक बार सोच पाते। गुस्से में लंजा वहाँ से उठ के चला गया। विंग तो अपने सामने पड़े हुए चावलों को देख रहा था। जो इंसान मरा ही नहीं उसके लिए उसने चावल रखे हैं, और जो इंसान प्यार करता है वो तुरंत ही उन चावलों को उठाता है और भागता है लंजा के पीछे। लंजा से कहता है रुको रुको लंजा। लंजा अपनी जगह फ्रीज हो जाता है और विंग कहता है ये लो, ये तुम्हारे लिए है। लंजा कहता है ये तो मरे हुए के लिए थे ना। विंग कहता है जब कोई मरा ही नहीं तो उसके लिए चावल क्यों रखूँगा? तुम मुझसे सच में प्यार करते हो, पर तुम लंची की तरह खूबसूरत नहीं हो। मतलब हो, पर वो समझ रहे हो ना तुम, वो कर भी थी। लंजा गुस्सा और भी ज़्यादा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी विंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है आई एम सॉरी, मुझे समय लगेगा सब समझने में, और आई प्रॉमिस इतनी बड़ी बात मैं किसी को नहीं बताऊँगा लंजा। अच्छा सुनो ना, वो क्या तुम वो पोशन पी सकते हो? अगर तुम लड़की बन के मेरे सामने आओगे तो क्या पता मेरे मन की फीलिंग्स जाग जाए। लंजा उसे घूर के देखता है और कहता है विभूषण। विंग कहता है अच्छा ठीक है।
प्लीज़ वो पोशन एक बार पियो ना। अगर तुम वो पोशन पियोगे तो मैं तुम्हें प्रपोज कर पाऊँगा। 2 लड़कों का प्यार मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। लंजा गुस्से में वहाँ से चला गया। विभूषण को बहुत बुरा लगा कि उसका दोस्त वहाँ से चला गया, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। वो पागलों की तरह रात भर बैठा रहता है, सोचता रहता है। उसे लेंची की आदत पड़ गई थी। अब वो जैसे ही लेंची की शक्ल देखता था तो उसके सामने लेंचिरन गुस्से में बोलता हुआ आता था, विभूषण तुम मेरी दाढ़ी खींचोगे? विभूषण तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गंदी निगाह से देखने की? विभूषण मैं तुम्हारी माँ की उम्र का हूँ। और वो बेचारा डर के उठ के बैठ जाता था और वो कहता था, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा, तुम तो पुट्टे खुश उठो। चिरन, हेडमास्टर चिरन, मुझसे गलती होगी, मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। छी, तुम्हें पसंद करने से अच्छा तो मैं मर जाऊँगा या फिर मैं लंजा का पार्टनर बन जाऊँगा। पर लंजा तो इतना मस्कुलर है, कैसा लगेगा ना वो? क्या मैं उसे कभी किस कर पाऊँगा? विभूषण यही सोचता है। अब वो लंजा उससे दूरी बनाने लगा था तो विभूषण को लेंची की आदत तो एक हो ही गई थी, लंजा की भी आदत हो गई। लंजा के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर चुका था। सभी लोग सोचते थे कि अचानक से विभूषण, जो कि इतना ज़्यादा शौक मना रहा था लेंची के मरने का, वो लंजा के पीछे 2 दिन में भागना शुरू हो चुका है। क्या हुआ भाई? उसे तो बहुत ज़्यादा प्यार था ना, लेंची के लिए रिश्ता तक भिजवाया था। वो सारा प्यार कहाँ गया? लंजा एक दिन जिंक्शी में बैठा हुआ था और वो उसी पोटली को देख रहा था जो कि विभूषण लेंची के लिए दिल से लाया था। उसने उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकाली, यहाँ तक कि उसने लेंची की जो डेड बॉडी के जो वो नकली की, जो उसके लिए शीला कब्र सी बनाई हुई थी, उस पर जो पेन रखी हुई थी, उसे भी उठाकर लंजा अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए ले आया था। वो उस पेन को अपने बालों में लगाता है, मुस्कुराता है, और तो और जो भी चीज़ें उसके लिए खरीदी गई थी जैसे कि रुमाल, उसे भी लगाता है, अपने पास रखता है। तभी विभूषण दरवाज़ा खोल के अंदर आ जाता है। विभूषण ने जब दरवाज़ा खोल के अंदर आया तो उसने बेंच पे उसी चीज़ को देखा, उसकी वो पोटली जो कि गायब हो गई थी। और लवांजी को देख के कहता है, तुम हो वो चोर, तुमने चुराई थी ये पोटली? मैं कितना ढूंढ रहा था, ये मैं लेंची के लिए लाया था। लंजा कहता है, लेंची थी ही नहीं, और अगर तुम लेंची की खूबसूरती के लिए लाए हो तो उतना खूबसूरत मैं भी हूँ, और ये मेरे लिए हुई, तो इसका गिफ्ट ये सिर्फ मेरे लिए है, क्योंकि तुम अंकल को तो कभी ये सब चीज़ें दोगे नहीं। विभूषण मुस्कुराता है और कहता है, यहाँ पर लंजा ने अपने अंकल के कमरे से वो पेंटिंग भी चुरा ली थी जो विभूषण ने उसकी फीमेल वर्जन में बनाई थी। लंजा ने पास में ही, जब वो देखता है कि लंजा के पास एक कागज़ है, वो खोल कर देखता है तो लंजा उसके हाथ से लेने वाला होता है कि विभूषण ने वो कागज़ खोल दिया था और कहा कि ये तो लेंची की पेंटिंग है, तो तुम्हारे पास कैसे आई? लंजा ने कहा कि मैंने अंकल के रूम से ले ली, अंकल इसे बाहर फेंक देना चाहते थे तो मैंने उठा ली। विभूषण कहता है कि मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे वो खूबसूरत से अंकल को कैसा लगता होगा ना, मैं उनके पीछे पीछे पागलों की तरह भाग रहा था। उफ, अब तो मुझे हंसी आ रही है लंजा, मैं सच में उन्हें प्यार करने लगा था। अगर मुझे पहले पता होता वो तुम्हारे अंकल हैं, छी, कभी नहीं भागता उनके पीछे। लंजा कहता है कि अगर मैं लड़की बन जाऊँगा तो क्या तुम मुझे प्यार करोगे? विभूषण कहता है, वो भी तो ब्रह्म होगा ना लंजा, पर मैं तो डर जाऊँगा अब अगर तुम लड़की बन के आ गए तो, क्योंकि वो सच्चाई नहीं होगी। पर अगर तुम लंजा बन के रहोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मुझे पता चला कि मुझे लेंची क्यों पसंद थी, क्योंकि वो तुम्हारे जैसी दिखती थी। मुझे नहीं पता कि मैं मर्दों को पसंद करता हूँ या औरतों को, पर मेरी पसंद तुम थे लंजा। लेंची भी मुझे इसलिए पसंद थी क्योंकि वो तुम्हारा अंश थी, और मुझे लगता था कि अगर मैंने तुम्हारा फीमेल वर्जन को अपना लिया मुझे तुम मिल जाओगे। पर लेंची तो हकीकत थी ही नहीं, और लेंची का ओरिजिनल तो तुम हो ना। मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, बस रियलाइजेशन नहीं हुआ। पर हाँ मैं बता दूँ, हाँ मैं गे नहीं हूँ, हाँ, लेकिन ठीक है मैं कट स्लीव्स नहीं हूँ, पर तुम्हारे लिए बनने में मुझे बुराई भी नहीं है। मुझे तुम पसंद हो। लेंची मुझे पसंद इसलिए आई थी क्योंकि वो तुम्हारी हूबहू कॉपी थी,
मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, तुम्हें तंग करना पसंद है, और लंजी का एटीट्यूड बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही हुआ करता था, इसलिए मैं और आकर्षित होता रहता था। मैं लाइब्रेरी में बैठे बैठे हर वक्त ये सोचता था कि तुम्हें क्या पसंद आएगा, और तुम्हारी तस्वीर बनाकर मैं तुम्हारे अंकल को भेजता था। बेवकूफ़ था मैं। जिस दिन लंची को देखते ही मैं उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हारे ही अंश के पीछे भाग रहा हूँ। मैं तुम्हारे अक्ष के पीछे भाग रहा हूँ, तुम्हारा अक्ष चाहता हूँ। मुझे ये चीज़ लेट समझ में आई। मैं बेवकूफ़ हूँ। आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। लंजा ने एक स्माइल दी और कहा कि कुछ टाइम बाद तुम्हें वापस जाना होगा, क्या तुम मुझसे मिलने आओगे? विवशन मुस्कुराता है, उसके हाथ की छोटी चीची उंगली को अपनी छोटी सी चीची उंगली से लेता है और कहता है कि हम मिलते रहेंगे लंजा। और अब मुझे जब पता चल गया है कि लेंची को मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से पसंद करता था, तो अब मैं तुम्हारे लिए खत लिखा करूँगा। आई होप तुम उसे कबाड़ की तरह अपने अंकल की तरह कमरे से बाहर नहीं फेंकोगे। और अब मैं लेंची के लिए जैसे गिफ्ट लिया करता था, तुम्हारे लिए सूटेबल लूँगा। ये लड़कियों वाले गिफ्ट हैं, मत इस्तेमाल करो। लाओ, मैं इसे किसी और को दे दूँगा। लंजा ने फटाफट पॉजिटिवली उस चीज़ को पकड़ते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। विंग मुस्कुराया और कहा कि कमाल है ना, जिस लेंची को मैं ये देता था वो तो पास भी नहीं रखती थी, और तुम नकचिड़े कहीं के, तुम इतना संभाल के रखते हो। सच में प्यार करते हो? लंजा कुछ नहीं बोला, चुप रहा। विभूषण कह रहा है कि ठीक है, अच्छा मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लंजा की आंखें एकदम जगमगा गई। विभूषण ने अपने बालों से लाल रंग का रिब्बन निकाला और लंजा के हाथ में दिया और कहा कि ये मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, अगली बार मिलोगे ना तो लेके आना, याद रखना, भूलना मत। और हाँ, वो फटाफट से उसके फोरहेड रिबन को छूता है और कहता है कि मुझे पता चल गया इसका मीनिंग क्या होता है, तो अगली बार मिलूंगे ना तो ये लेके आना, ठीक है? ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, तुम्हें देके जा रहा हूँ, और मिलना ज़रूर। हाँ, गायब मत होता, वरना घुसू के ही गेट पे आ जाऊँगा, और जैसे पिछली बार बैरियर तोड़ दिया था, इस बार भी बैरियर तोड़ दूंगा और शराब पी के आऊँगा, हंगामा करूँगा। मिलोगे ना मुझसे लंजा? लंजा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गुस्सू में हमेशा रहना चाहोगे? विभूषण यहाँ पर वो बनाते हुए कहता है बिल्कुल भी नहीं, और ऐसे बोलते हुए हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। और लवांगची अपने हाथ में उस रिबन को देखता है और कहता है कि तुम ज़रूर आओगे गुस्सू, मुझे यकीन है, क्योंकि लेंची कोई और नहीं बल्कि मेरा ही अक्ष थी, और तुम उसमें किसी और को नहीं बल्कि मुझे ही ढूंढ रहे थे। मुस्कुराता है और यहाँ पर इस प्यारी सी कहानी का दी एंड होता है। आई होप आपको ये प्यारी सी कहानी अच्छी लगी होगी। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कल शाम को या सुबह हार्टलेस फ्रेंड्स का नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा, और मुझे सच में इस कहानी को रिकॉर्ड करने में, मैंने इसे दूसरी बार रिकॉर्ड किया, पता है, पहली वाली पूरी उड़ गई थी। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। ऐसी क्यूट स्टोरीज आपके पास आती रहेंगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस के लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और नई फैन फिक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।